पीटीआई की पंजाब में एक और बड़ी कामयाबी। सप्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। तहरीक इंसाफ के सप्तान खान ने 185 वोट हासिल किए। लीगी उम्मीदवार सैफुल मुल्क होकर 175 वोट ले सके। 4 वोट मुस्तरद हुए। दौरान इंतखाब ऐवान फिर मछली मंडी बना रहा। लीगी उम्मीदवार सैफुल मुल्क होकर का इलेक्शन मानने से इनकार। पोलिंग बुक छीन कर हवा में उछाल दी। बैलेट पेपर फाड़ दिए। पीटीआई उम्मीदवार सप्तान खान कहते हैं स्पीकर बनना मुकद्दर की बात है। ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाया जाएगा। फंडिंग केस फैसला सुनाने पर कोई एतराज़ नहीं। हमारा मुतालबा यह है तीनों जमातों की फंडिंग का फैसला एक साथ सुनाया जाए। इमरान खान का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में सिफारत खाने के पैसे से फंड लिए हैं। इन दोनों पार्टियों के केसेस भी सामने आने चाहिए। सब घबराए हुए हैं। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात करते हैं। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाया जाए। इत्तेहादी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के हाथ साफ थे तो पहले दिन रिकॉर्ड पेश करती। केस 8 साल तक दबाने की कोशिश की। हर गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपी के साथ लाडला सलूक ना करे। फरूख हबीब कहते हैं हुकूमत ने फाइनेंशियल टाइम्स में आरिफ नकवी के नाम से स्टोरी छपवाई। बोटन क्रिकेट क्लब से जो पैसा आया वो डिक्लेयर्ड है। 2017 की रिपोर्ट है। आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर रखा, उस पर भी जवाब दें। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से 12 और पीपल्स पार्टी ने 11 अकाउंट छुपाए। इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां। पीटीआई के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। नशस्तें खाली करार। नोटिफाई होने वालों में अली मोहम्मद खान, फरूख हबीब, शीरी मजारी, एजाज शाह, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फर्रुख जमान खान, जमील अहमद, मोहम्मद अकरम, अब्दुल शकूर शाद और शानदाना गुलजार शामिल। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास की रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक अदालत ने चेयरमैन जुडिशल कमीशन के हुक्म पर रिकॉर्डिंग जारी की। रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक ने इजलास के एलामिये से इख्तिलाफ किया। अटॉर्नी जनरल ने रूल्स बनने तक जजेस तैनाती का मामला मौखर करने की बात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से पाकिस्तान के लिए कर्ज की रकम जल्द जारी करने पर IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा व्हाइट हाउस और महकमा खजाना IMF पर पाकिस्तान के लिए तकरीबन $1 अरब 20 करोड़ की फौरी फराहमी के लिए दबाव डाले। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी रैलों से तबाही। मवासलाती निज़ाम मफलूज। तमाम अजला आफत ज़दा करार। डेरा मुराद जमाली में 1000 खानदान बेघर। जलमक्सी में मुतादिद घर और फसलें सैलाब में बह गईं। सूबे में बारिशों से अब तक 119 अफराद जाँ बहक, 70 से ज़ायद जख्मी हुए। 10,000 से ज़ायद मकानात, 2 लाख एकड़ अराजी और फसलों और बागात को नुकसान। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सेहत तशवीशनाक। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का यासीन मलिक की तेजी से बिगड़ती हालत पर भारत से सख्त एहतजाज। अहलिया का खत भारतीय वज़ीर आज़म को भिजवाया। और मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। 31 जुलाई को यकुम मुहर्रम होगा। यौम आशूर 9 अगस्त को होगा। रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक मुल्क के किसी भी इलाके से शहादतें मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान भर के तमाम सूबों में जोनल रुयत हिलाल कमेटी के इजलास मुनक्किद हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।